भारत का प्रधानमंत्री अब भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका का गुलाम बन चुका है। नरेंद्र मोदी जो कहता है फिर इसे भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा। जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, 15 मिनट बाद वो भूल जाता था, वही बीमारी नरेंद्र मोदी को है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे झुक गया हो तो फिर उससे आप उम्मीद मत करना कि वो आपकी रक्षा करेगा। वो आपको बेच चुका है। हम तो गुलाम बना दिया इसने, खुद गुलाम बनने के चक्कर में इसने हमें गुलाम बना दिया। वरना भारत को जवाब देना चाहिए था हमारे जहाज पे। हमारे नागरिकों की हत्या कैसे कर दी इसने, और आप उनकी मौत क्यों कहते हो, बार बार मौत कहते हो। उनकी हत्या कहो, हत्या हुई है, नरेंद्र मोदी के दोस्त ने करी है। नरेंद्र मोदी की एक आदत है, अगर सत्ता पक्ष के किसी कुत्ते को भी जुकाम हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ जाता है। लेकिन जो या तो विपक्ष के हों या जिन्हें नरेंद्र मोदी अपना विरोधी मानते हो, देश के नागरिक, उनके बारे में नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया, इसके मंत्री का नाम आया, इसके उद्योगपति मित्र का नाम आया, अनिल अंबानी का, तो ये उनसे कुछ नहीं कह पा रहा। नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति, विदेश नीति सब फेल है। उनको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि हमारी गद्दी सलामत रहे। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो हरेंद्र ताऊ के साथ है। अभी पिछले ही हफ्ते जो है वो मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं और इस दौरान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई दी और इस दौरान बहुत सारी खबरें बनी और किस प्रकार से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने मोदी जी को बधाइयां दी। लेकिन इस दौरान एक घटना और हुई है कि अमेरिकी सैनिकों द्वारा जो है वो भारतीय जहाज पे 8 जून को, 10 जून को और 11 जून को हमला किया गया 3 जहाजों पर, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और इसमें गोदी मीडिया में लेकर चुप्पी है। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से उन जहाजों पे हमला किया गया और 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, उसके बाद से जो है मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं करा है उस बात को लेकर। देखिए, नरेंद्र मोदी की एक आदत है, अगर सत्ता पक्ष के किसी कुत्ते को भी जुकाम हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ जाता। लेकिन जो या तो विपक्ष के हों या जिन्हें नरेंद्र मोदी अपना विरोधी मानते हो, देश के नागरिक, उनके बारे में नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। जिस तरह 13 महीने किसान आंदोलन चला और उसमें लगभग 750 लोगों की शहादत हुई, तो भारत के, आज वो नहीं है, भारत के गवर्नर रहे, एक 5 स्टेट के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि इतने लोगों की शहादत हो गई है, आप इनको समझाइए। तो नरेंद्र मोदी जी ने 750 लोगों के लिए भी ये कहा दिया था कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं। तो वो तो बेचारे हिंदुस्तानी 3 नागरिक थे, और आप उनकी मौत क्यों कहते हो, बार बार मौत कहते हो। उनकी हत्या कहो, हत्या हुई है, नरेंद्र मोदी के दोस्त ने करी है, और इससे बड़ी क्या आपको सबूत चाहिए। और उसने तुरंत कहा, नरेंद्र मोदी ने, उसने, ट्रंप ने, कि नरेंद्र मोदी धन्यवाद, आपने जो है नेहरू का जो इलेक्टोरल जो चुनाव हुआ था उस पर जो है आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का था, प्रधानमंत्री होने का आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और मैं आपको तोहफे में 3 भारतीय नागरिकों की डेड बॉडी भेज रहा हूं, इसके लिए आपका मैं तोहफा भेज रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा धन्यवाद आपका। तो ये हमारे हिंदुस्तानी नागरिकों की जो डेड बॉडी आती है, नरेंद्र मोदी उसी देश को धन्यवाद करते हैं। तो इसके लिए तो हमारी मौत जो है एक गुलदस्ता है। लेकिन यही मोदी जी जो है यूपीए के शासनकाल में इटली के 2 नाविकों द्वारा जो है केरल के 2 मछुआरों की हत्या हो गई थी। उसके बाद उस दौरान वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय यूपीए सरकार से सवाल किया था, सोनिया गांधी से सवाल किया था कि आखिर वो इटली के 2 नाविक कहाँ हैं, जबकि वो भारत में 4 महीने जेल में रहे। उसके बाद मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया और उसके बाद उन्होंने मुआवजा दिया और उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सबको जो है मतलब कि मान्य हुआ। लेकिन इस मामले को लेकर जो है मोदी जी बिल्कुल चुप हैं और भारतीय मीडिया भी इसको हादसा बता रहा है। देखिए, अब भारतीय मीडिया, देखिए, जहाज के जो है वो कमर्शियल जहाज था, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन उसने नहीं किया था। देखिए, क्वाड नाम की कोई संस्था बनी थी, हाँ, जो ये संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान और इंडिया है। और वो ये इसलिए बनी थी कि समुद्र के अंदर
आवाजाही निर्बाध हो सके, कोई रोक ना हो। और उसी क्वाड का उसने उल्लंघन किया अमेरिका ने। लेकिन जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे झुक गया हो, तो फिर उससे आप उम्मीद मत करना कि वो आपकी रक्षा करेगा। वो आपको बेच चुका है। नरेंद्र मोदी ने आपको बेच चुका है। जिस तरह हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज की तारीख में ये हमें अमेरिका का गुलाम बनाना चाहता है। तो फिर हम आप उससे उम्मीद क्या करते हो नरेंद्र मोदी से कि वो आपकी रक्षा करेगा? उसे दो आदमियों की रक्षा करनी है, अपने उद्योगपति मित्रों की और अपनी। बाकी की वो उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो कि मोदी जी अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाते हैं? इस मामले में एक फिंगर ट्विट नहीं किया है। इस आदमी ने घिनौनी हरकतें की हो और उसकी फाइल उसके पास हो अमेरिका के, तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया, इसके मंत्री का नाम आया, इसके उद्योगपति मित्र का नाम आया, अनिल अंबानी का। तो ये उनसे कुछ नहीं कह पा रहा। तो वो अनिल अंबानी ने साफ कह दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो हम तुम्हारा वही केस खोल देंगे। उधर जो है हरदीप पुरी कह रहा है कि अगर मेरा इस्तीफा लिया तो मैं तेरी पोल खोल दूंगा। तो ये कैसे खोले? तो इसलिए ये जो है कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज कर चुका सबसे। वरना एक अमेरिका का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो धमकी दे रहा 140 करोड़ 50 करोड़ की देश की जनता को, के चुने हुए प्रधानमंत्री को वो धमकी देते। हमारे देश ने तो तब धमकी नहीं झेली थी जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, जब बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भी उतार दिया था समुद्र के अंदर, वो जब भी नहीं झुकी थी। और आज तो हम बहुत अच्छी ताकत में हैं, तो आज की झुक रहे हो? झुक इसलिए रहे हो कि आप जो गलत हो और गलत को वो झुका रहा। इस घटना के बाद जो 18,000 जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं और उन जहाजों पे काम कर रहे हैं, जो उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके परिवार वाले बड़े दहशत में हैं। देखिए, देश की तो सारी जनता दहशत में है। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से चले गए थे लोग नौकरी करने, रोजगार करने, उसमें केवल एक भारतीय लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल के भेजा। बाकी किसी और देश का बता दो, किसी एक देश का बता दो। हर छोटे से छोटे देश ने कहा था हमारे देश के नागरिक हैं, बाइज्जत लेके आएंगे हम अपने हवाई जहाज भेजे थे उन लोगों ने, और वो अपने नागरिकों को लेके आए। जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोला, उसने कहा कि मैं तेरी 1 मिनट में इमेज खराब कर दूंगा, देश का प्रधानमंत्री तब नहीं बोला। उसने कहा पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया धमकी दे करके, ये तब नहीं बोला। तो क्यों नहीं बोल रहा? कुछ तो राज है, और वो राज है एप्स्टीन फाइल का। भारत एक संप्रभु राष्ट्र था, 2014 के बाद नहीं रहा। कौन कह रहा है? अगर ये बात तो बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगर था तो भारत के जवाब देना चाहिए था। हम तो गुलाम बना दिया इसने, खुद गुलाम बनने के चक्कर में इसने हमें गुलाम बना दिया। वरना भारत को जवाब देना चाहिए था। हमारे जहाज पे हमारे नाविकों की हत्या कैसे कर दी इसने? इतने कमजोर हैं हम लोग? हम कमजोर नहीं है, हमारा नेतृत्व कमजोर है। मीडिया तो बोलता है कि मजबूत प्रधानमंत्री है, डंका बज रहा है। यही तो डंका बज रहा है कि हमारे देश के नागरिकों को वो मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, और हम चुप हैं। ये डंका बज रहा है। हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां पहना के भेजा जा रहा, हम चुप हैं। लड़ाई हमारी दूसरे देश से हो रही है, और एक अमेरिका कह रहा है कि मैंने आपको सीज फायर रुकवा दिया, और हम चुप हैं। वो कह रहा है हम मोदी तेरी इमेज 1 मिनट में खराब कर दूंगा, तुझे गद्दी से उतार दूंगा, और देश का प्रधानमंत्री मोदी चुप है। तो कौन है गुलाम? इसे संप्रभु राष्ट्र क्या हो गए? हम किससे तेल खरीदें या किससे नहीं खरीदें? हमारे देश का विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि हमने अमेरिका से 1 महीने के लिए इजाजत मांगी है कि हम रशिया से तेल खरीद ले। तो इजाजत कौन मांगता है? गुलाम मांगता है ना मालिक से। तो गुलाम कौन हुआ? अगर कहोगे तो चिढ़ मिर्ची लग जाएगी इनको। ये है सारा खेल। कुछ अंधभक्त कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 12 साल में कोई छुट्टी नहीं ली, यही कहते हैं। मीडिया में बताया जाता है कि जब अमेरिका जाते हैं तो कैसे, या विदेश जाते हैं तो कैसे उनकी आओ भगत होती है। आओ भगत नहीं होती है, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं लोग, वो स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं जो वहां को करते हैं।
आपने देखा था वो एक बार ये अमेरिका गए थे, वो ढोल बजा रहा था एक, उससे पूछ लिया था, और इस पापा की परी ने अंजना ओम कश्यप नहीं पूछा था कि आप कैसे आए हो, नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में आए हो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पैसे दे के बुलाया गया। तो आप इसे क्या कहोगे? पकड़ा गए थे भाई बाकायदा कैमरे पे, तुरंत उसने अपना कैमरा हटा लिया उससे, क्योंकि लाइव चल रहा था, इसलिए वो उसे काट नहीं सकती थी। ठीक है, ये सब जो एक वो होता है। भारत का प्रधानमंत्री अब भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका का गुलाम बन चुका। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान वो केंद्र सरकार से लगातार हर मसले पर सवाल किया करते थे जो जनता से सीधे सीधे जुड़े होते थे। जैसे अभी जो इटली के नाविकों द्वारा जो केरल के मछुआरों की हत्या की गई, या काला धन का मामला होता था। लेकिन अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन बातों पर उनके सुर बदल गए हैं या उन पे नहीं बोलते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इसका कारण क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, देश आर्थिक संकट में फंस चुका। भारत पर अभी आने वाले 3 महीने आपको पता चल जाएगा, पूरे दुनिया को पता चल जाएगा, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को, कि हमारी क्या हालत होने वाली है। 3 महीने देखना, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। तेल पर राशनिंग हो चुकी, डीजल पर, गैस पर राशनिंग हो चुकी है, हर चीज के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो ये सब आएगा। तो नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति, विदेश नीति सब फेल है। उनको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि हमारी गद्दी सलामत रहे। ये कहता है ना नरेंद्र, उसका मैंने नेहरू का रिकॉर्ड तो कहना है राष्ट्र सेवा ही प्रधान है, राष्ट्र सेवा ही उनका जो है मुख्य काम है, सीधे सीधे वो कहते हैं। देखिए, अभी राष्ट्र सेवा क्या होती है? जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद गए थे 2014 में, मत्था टेका था संसद पे, आपने भी देखा होगा, मत्था टेका था। कहते थे ये लोकतंत्र का मंदिर है, और मंदिर में चोर नहीं आने चाहिए, वहां तो सारे भ्रष्टाचारी हैं। कोई 5 करोड़ में बिका हुआ है, कोई 2 करोड़ में बिका हुआ, कोई 50 करोड़ में बिका हुआ। अभी 7 तो आम आदमी पार्टी के खरीदे गए, और 18-20 ममता के खरीद लिए। तो वहां कौन बैठे हैं? वहां 543 सांसद हैं, 200 कुछ अपराधी हैं। और इसी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जो कहता है फिर इसे भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा। जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, 15 मिनट बाद वो भूल जाता था, वही बीमारी नरेंद्र मोदी को है। ये भूल जाता है कि मैंने जनता से क्या वादा किया था। आज आप मुझे एक चीज बताओ, 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी देश के अंदर, अब कोई बीजेपी का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद या देश का प्रधानमंत्री अब उसकी बात करते हैं? नहीं करते ना। अभी अभी 12 साल हुए लगातार, देखिए सारे के सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी, हाँ अभी अब आपको बता रहा हूं, हो जाने दीजिए आज लंबी, देश की जनता को पता चलना चाहिए। हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा, स्मार्ट बनाएगा, उसकी अब नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। लाल किले की प्राचीन से नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था कि 2022 होगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब उस पर कोई बात नहीं होती। 2017 में ही लाल किले से कहा था कि 2022 में देश के हर नागरिक के सर पर छत होगी। छत है तो है नहीं, बस जो मकान बने हुए हैं वो तोड़े और जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जो कहता है उसका उल्टा होता है। मेक इन इंडिया क्या है कुछ भारत में? ऐसे में वो ये लघु उद्योग, इसे इंग्लिश में कहते हैं वो एमएसएमई की, हाँ, तो है कहाँ? कितने लाख उद्योग बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट सरकार की है, मेरी नहीं है। जितना ये बताते हैं, हर तीसरे व्यक्ति को ये जो है मुद्रा लोन दे चुके हैं। है कहाँ वो? स्किल इंडिया का कहाँ है वो स्किल इंडिया जो लोन दिया गया? लोन दिया नहीं गया, कागजों में दिखाया और सब खा गए। तो 12 साल में आपको मोदी जी का कोई भी ऐसा काम जो नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है? किया ना, पार्टी तोड़ना, सांसद तोड़ना, सरकार गिराना, कुर्सी बचाना, देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचकर अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को अपने मित्रों को देना, और देश की जनता को अमेरिका का गुलाम बनाना। ये किया।
तो हमारे साथ बात कर रहे थे हरेंद्र ताऊ। और 12 साल की जहां उपलब्धियां मोदी सरकार गिना रही है, उनके अभी 12 साल पूरे हुए हैं, वहीं हरेंद्र ताऊ का जो कहना है वो आपने सीधे सीधे कैमरे पे सुना है। आपकी क्या राय है? आप क्या इस राय से कितना जो है ताल्लुकात रखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजिया कुमार, कैमरामैन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।